माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है, कोई भी बात छुपी नहीं रहती, एक बात बेटी माँ से बता देती है। और कितना ख्याल माता पिता का बेटी रखती है, पिता का भी ख्याल रखती है। जब तक बेटी रहती है एक एक बातों का ख्याल, एक एक चीजें संभाल के रखती है, घर को सुव्यवस्थित रखती है, कहीं कचरा न जमने पाए, कोई वस्तु इधर उधर ना हो। यदि पिताजी ऑफिस से आए तो दौड़कर पहले बेटी ही जाएगी पानी लेकर, बाबूजी आ गए। और कभी बाबूजी उदास हो किसी कारणवश तो बेटी भले बाबूजी से ना पूछ पाए, पिताजी से ना पूछ पाए, पर माँ से जरूर कहती है, माँ क्या बात है, आज पिताजी कुछ परेशान से लग रहे हैं, क्या मुझसे कोई गलती हो गई माँ, जो पिताजी कह नहीं पा रहे हैं। कितना ख्याल रखती है। बेटा पिता की उदासी नहीं भांप पाएगा, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है खेलने कूदने से, मित्रों से। पर बेटी तुरंत समझ जाएगी, एक रोटी भी पिता कम खा ले तो बेटी समझ जाएगी आज कुछ बात है, आज पिता ने ठीक से भोजन नहीं किया पिताजी। और यही कारण है कि बेटा पिता की संपत्ति में शासन करता है, किंतु बेटी पिता के आत्मा में शासन करती है। कितना भी कठोर हृदय पिता हो, बड़ी बड़ी घटनाओं में भी जो न रोया हो, पर जब बेटी की विदा होती है तो उस पिता के भी आंख में आंसू छलक पड़ते हैं। ऐसा पुत्री का जीवन होता है। बेटी का जीवन कितना त्यागमय होता है। बेटी जानती है कि एक दिन इस घर को छोड़ के जाना है, पर जितने दिन रहती है कभी बैठ के नहीं खाती। इस दुनिया के रंगमंच में बेटी का ही पात्र एक ऐसा है जो इस घर में निस्वार्थ रहती है। मां समझाती है, बेटी तू चिंता मत कर, पहले के समय में कितना बढ़िया उपदेश करते थे माता पिता, आज तो कहते इतना हमने दहेज दिया है, दब के नहीं रहना। मां कहती बेटी तू चिंता नहीं करना, कोई कमी होगी तो और भेज देंगे हम। पहले के समय में यानी बेटी ऐसी है, महाराज रामचरितमानस में कितना सुंदर भाव, जब जानकी जैसी, सीता जैसी बेटी की विदाई होने लगी जनकपुर के उस राजमहल से, माता सुनैना पुत्री सीता को उपदेश कर रही हैं कि बेटी ससुराल में जाना, सबका ख्याल रखना, सुख की याद नहीं करना, दुख की फरियाद नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना, ससुर की आहट मिले तुरंत घूंघट तान लेना, बिना सास ससुर को भोजन कराए तुम भोजन मत करना, सासू मां के चरणों को नित्य प्रति दबाना, जहां कहीं सत्संग होता हो, ज्ञान की दो बातें मिलती हो वहां जरूर जाना, और भूल करके भी कोई भी संदेशा मायके मत भेजना, ससुराल की बातों को ससुराल में ही सह जाना।